साहब ने आज तुम्हें नॉनवेज बनाने के लिए बोला है, तो कितने पैसे दे दूं तुम्हें नॉनवेज खरीद कर लाने के लिए? मेम साहब, कम से कम 2000 रुपए का तो आ ही जाएगा। ठीक है, ये लो पैसे, तुम ले आना। मीरा कमरे की सफाई करने लगती है। वो सोचती है कि कैनली को तो नॉनवेज खरीदने बाजार जाना था, पर वो पिछले काफी समय से रसोई में ही था। मीरा उससे पूछने के लिए जाती है, पर उसके सामने रसोई का जो नजारा आता है उसे देखकर वो दंग रह जाती है। कैनली के हाथ में कुछ मरे हुए चूहे थे जिन्हें वो पका रहा था। मीरा की तो आवाज ही गले में बंद हो जाती है, क्योंकि ये नजारा बहुत ही डरावना था। पर कैनली मीरा को देख लेता है। मीरा हकलाते हुए उससे पूछती है, तुम ये क्या बना रहे हो? चूहों का मांस? ये सब कितना भयानक है। अच्छा, तो तुमने मुझे देख लिया, मेरी सच्चाई तुम्हारे सामने आ ही गई। ये मैं आज पहली बार थोड़ी बना रहा हूँ। तुम्हारे वो बेवकूफ मालिक और मालकिन और उनका बेटा रोजाना ही इस तरह के नॉनवेज आइटम खाते हैं, पर उन्हें पता भी नहीं लगता, क्योंकि मैं ये बहुत स्वादिष्ट तरीके से बनाता हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ जो यहाँ पर 5000 रुपए में नौकरी करके अपना पसीना बहा लूंगा? हाँ, अरे मैं अपने पैसे बचाता हूँ। ये देखो, मैंने आज भी 2000 रुपए बचा लिए। मैं तुम्हारी सच्चाई मालिक और मालकिन को बता दूंगी। तुम कितनी घिनौनी हरकत कर रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि वो लोग तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे तो बता दो, पर एक बात ध्यान रखना, फिर तुम्हारी नौकरी जाते देर नहीं लगेगी। वो मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं। ये देखो, मैंने सब कुछ साफ कर दिया और मेरी उंगलियों के जादू से किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये मांस किसी मुर्गे का है या फिर किसी चूहे का। मीरा का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। वो जानती थी कि कैनली बहुत चालाक इंसान है। अगर वो उसके बारे में कुछ ऐसा बताएगी तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा। वो तो उसकी सच्चाई सबके सामने लाना चाहती थी। मीरा घर जाती है और रात को करवट बदलती रहती है। उसके सामने से वो नजारा नहीं हट रहा था। मीरा का पति भी उसकी परेशानी को देख रहा था। मीरा अपने पति को सारी बात बताती है। क्या हुआ मीरा, आज तुम्हें नींद नहीं आ रही? तुम किसी चिंता में हो? मैं अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में उस भले परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकती जो हमारे अन्नदाता है। वो बहुत ही भले लोग हैं। कोई उपाय होगा जिससे मैं उस मक्कार चाइनीज नौकर की सच्चाई सबके सामने ला सकूं? नहीं तो ये बहुत गलत हो जाएगा। बहुत देर हो जाएगी। उसके हाथों का बना गंदा खाना खा खा कर कहीं मालिक, मालकिन और सोनू बीमार पड़ गए तो? नहीं। मेरा एक काम करो, जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही करना। मीरा का पति उसके कान में कुछ समझाता है। अगले दिन मीरा वैसा ही करती है। मीरा के हाथ में एक स्मार्टफोन होता है। वो जानबूझकर उस फोन को बार बार कैनली के सामने चला रही थी। मीरा, मैं तुम्हें कितनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, मुझे प्याज काट दो, मुझे खाना बनाना है, वरना मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। मीरा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। अब तो मीरा रोजाना अपने साथ मोबाइल फोन लेकर आने लगी और वो उसमें वीडियो और गाने देखती रहती थी। एक दिन कैनली को गुस्सा आ गया। मैं सारा दिन पसीने में काम करता रहता हूँ और ये महाराज